नमस्कार, मैं मनीष द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि डीप रेट रजिस्ट्रेशन का इशू चल रहा है और इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हालांकि एबीवीपी के सदस्यों ने, के जॉइंट सेक्रेटरी ने, जो एजुकेशन सेक्रेटरी है, उनसे बात करने की कोशिश की, पर उनसे भी कोई अभी तक हल नहीं निकला है और ना ही डीप रेट के प्रिंसिपल ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है। तो इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक शख्स मौजूद होंगे ओवर द कॉल। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो आइए चलिए उन्हें कनेक्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि उनका क्या विषय है इस बारे में। हेलो हेलो, सैयद जी से बात हो रही है? मुझे डॉक्टर सैयद सलीम जी से बात करनी है। मैं मनीष बात कर रहा हूँ सर, द न्यूज़ से। सर एक्चुअली हमें डीप रेट के बारे में, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके कुछ विषय में आपको पता होगा कि न्यूज़ में आजकल ज़्यादा आ रही है खबरें कि बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। तो इसी विषय में आपसे बात करने के लिए हमने आज आपको कॉल किया है। तब भी एप्लीकेशन का इशू रहता था और अब भी हमारे कलीग और कई लोगों से जो सुनने में आया है, हमारे दोस्त लोग वहाँ पे कई हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं, फ़ोन करते हैं हमारे पास बराबर। तो वो कहते हैं सर एप्लीकेशंस जो है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी ने कुछ कंडीशन दी थी, वो 17 कंडीशन दी थी कि इन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है। और ये कंडीशंस उन्होंने 2-3 साल पहले दी थी, कोई नई कंडीशन नहीं थी। और फिर भी जो है उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसलिए यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन इनका जो है छीन लिया। और फिर भी इन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन हो सकता है मैटर कोर्ट में था तब भी एडमिशन हुआ, जबकि जब ऑलरेडी मैटर कोर्ट में चल रहा है तो हम तो कहते हैं जहाँ तक हमको नॉलेज एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए था इतनी टाइम से। और अब इतनी टाइम बच्चे परेशान होंगे तो बच्चे अपने राइट्स के लिए लड़ें। थोड़ा सा समय लगता है और सत्य की विजय होती है और थोड़ा लेकिन टाइम लगेगा। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता है। ये अगर कहावत है तो कहीं ना कहीं से सत्य कहावत है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, उनको निश्चित रूप से जो है न्याय मिलेगा सर। तो सर हमें ये भी पता चला है कि कुछ सूत्रों से कि जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जो इंजीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल की योग्यता नहीं रखते हैं और डिप्लोमा की योग्यता रखते हैं। तो इस विषय में आपको क्या कहना है? अब सर ये बात तो सच है कि वहाँ पे हम भी ऑब्जर्व किए हैं, ये किसी से छिपा भी नहीं है। ये वहाँ की फैकल्टी भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है, जो बार बार लिख के दी है। वहाँ की चारों फैकल्टी भी लिख के दी हैं बार बार एडमिनिस्ट्रेशंस को, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को और इवन मिनिस्ट्री को, कि हमारा जो है क्या कहते हैं जो डिग्री प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम में डिग्री का अलग एचओडी होना चाहिए। डिग्री का वो लोग इवन प्रिंसिपल भी अलग मान रहे थे क्योंकि वो प्रिंसिपल इंचार्ज थे। और ये सच्चाई है कि 2010 में जब पॉलिटेक्निक से ये बीटेक में कन्वर्ट हुआ स्टेट इंस्टीट्यूट, तो उस ज़माने में यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इनको प्रिंसिपल सर को एज ए एक्टिंग इंचार्ज मीन्स इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया गया। जब तक कोई नया प्रिंसिपल नहीं आता तब तक आप प्रिंसिपल रहेंगे। तो आज 12 साल हो गए, ना तो प्रिंसिपल का एडवर्टीजमेंट आया, न तो प्रिंसिपल का कोई रिक्रूटमेंट रूल्स बना, जबकि यूपीएससी से गवर्नमेंट होता है प्रिंसिपल की पोस्ट यूनियन टेरिटरी में। जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, सारी यूनियन टेरिटरी में यूपीएससी से प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट होता है सर। और इसके लिए मिनिमम योग्यता जो है प्रोफेसर पे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मीन्स कैंडिडेट को प्रोफेसर होना चाहिए। और हमारे उत्पल शर्मा सर जो है हमारे सीनियर हैं, हम कुछ कहेंगे नहीं, अभी वो प्रोफेसर तो है नहीं, इंडस्ट्री के बंदे थे और इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया था और फिर वो पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल बने उतनी टाइम। तो सर जब बच्चों ने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की कि उनकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही है, तो उनका जवाब ये था कि वो सीधे पौंडीचेरी को ब्लेम कर रहे थे और उन्होंने बच्चों से ये भी कहा कि वो अपने सर्कल में फंड जमा करें, एक अच्छे से लॉयर हायर करके वो खुद लड़े। तो बच्चों का कहना ये है कि वो अब पढ़े या लड़े। एक बार मना किया, फिर दूसरी बार फिर कहा, फिर तीसरी बार पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को एट लास्ट जो है एप्लीकेशन जो है लेना ही पड़ा। तो अब इसमें पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को हम दोष कहीं से नहीं देंगे क्योंकि वो सडन काम नहीं किया पांडिचेरी यूनिवर्सिटी ने। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इंटीमेट कर रही थी, बार बार बता रही थी कि आपके यहाँ ये कमियाँ हैं, इसको दूर कर लीजिए।
और निश्चित रूप से वो कमियां थी, और कमियां आपको मीन्स आप भी अगर विजिट करेंगे, कोई एजुकेशनिस्ट वहाँ पे विजिट करेगा तो वहाँ पे देखेगा, तो वहाँ पे कमियां जैसे आपका वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, और वहाँ पे डिप्लोमा के HOD डिग्री को संभाल रहे हैं, डिग्री का कोई टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर HOD बना ही नहीं है। तो सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं उनको दे दी गई हैं, बट हमारे जो रेगुलर स्टाफ UPSC से चुन के आए हैं उनको कोई पोस्ट दी ही नहीं गई है सर। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब निश्चित रूप से बार बार मैं कितनी बार कहूँ कि हाँ, ये कमियाँ जो हैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। ये बात बिल्कुल 101% नहीं 200% सही है। जो डिप्लोमा के लिए एलिजिबल है, डिग्री के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी के लिए प्रोफेसर होना चाहिए, और सर प्रोफेसर नहीं है, वो ये चीज़ जानते हैं कि हम एकेडमिशियन नहीं हैं। उनकी PhD आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी PhD को ईश्वर की कृपा से हमारे 21 ऐसे पब्लिकेशंस हैं, और इवन हमें जो है रिसर्च के कोर्स वर्क में गोल्ड मेडल मिल चुका है। और लेकिन सर का जब हमने रिपोर्ट देखा वहाँ पे, जब इनकी प्रोसीडिंग देखा, तो बड़े चौंकाने वाली बात थी कि सर के पब्लिकेशन ही नहीं थे, सर के एक तो स्टैंडर्ड जर्नल पब्लिकेशंस थे ही नहीं। तो ये तो सच्चाई है। अगर उनका जर्नल होता तो आप उनके नाम जब गूगल पे डालेंगे तो गूगल पे उसका शो कर देता है कि हाँ, ये बंदे के इतने पब्लिकेशंस हैं। अगर हमारा नाम डालेंगे तो वहाँ पे शो कर देगा कि हाँ, इस बंदे के इतने पब्लिकेशंस हैं। और दूसरा, ये तो रवैया सर का जो है, जो डिग्री के प्रिंसिपल बन के बैठने वाला, कहीं ना कहीं से बिल्कुल गलत है। ये हम ही नहीं, छोटा बच्चा भी बता देगा ये गलत चीज़ है। उनको प्रिंसिपल बनने का अधिकार तो वहाँ से डिग्री का नहीं है, डिप्लोमा का तो है, बट डिग्री का अधिकार वहाँ पे नहीं है। और सुनने में ये भी आया है कि वो जो है बच्चों से बात नहीं करते हैं, तो बच्चों से बात तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, कोई निरंकुशता नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप इस देश में नहीं है। तो आपको जो है बिल्कुल बात करना पड़ेगा। नहीं, ये जो है ये हमारी गवर्नमेंट भी इसका अप्रोच करती है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसका जो है, NDA गवर्नमेंट भी इसके अप्रोच में रहती है कि आप डेमोक्रेसी से इसको सॉल्व करिए। सर उसमें बहुत कमियाँ हैं, अभी उसमें फाइनेंशियल कमियाँ हैं। मैंने फाइनेंशियल पे अप्रोच कर दिया था, CAG की आपत्तियाँ हो गई थी। जो प्रिक्रूटमेंट हुआ था, प्रिक्रूटमेंट में CAG की आपत्ति थी, उसने आपत्ति लगा के गया। CAG की टीम आई थी और बोला कि ये तो आपत्ति है आपके यहाँ, और कितने सीनियर ग्रेड लेक्चरर जो हैं वो 10 GP पा रहे हैं, जबकि 10 GP पाने का उनका राइट्स नहीं है। 9 GP और 10 GP का जो सैलरी बनती है वो प्रोफेसर्स के ऊपर जो बनती है 9 जो 10 GP बन रही है। तो वहाँ पे कई चीज़ें कमियाँ थी, फाइनेंशियल कमी भी है इसकी, हम ही नहीं, ये CAG बता रहा है कि हाँ, वहाँ पे फाइनेंशियल जो है कमी है, और ये बात अब मिनिस्ट्री तक पहुँच गई है सर। अब इसमें कुछ ना कुछ निश्चित रूप से निर्णय आएगा, और इसमें हम तो कहेंगे कि इसमें दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात और सर कहेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट है, अगर कोई कहे कि हम एक इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना ले, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको जो 4-5 कॉलेज वहाँ पे चलते हैं, JNRM है, मायाबंदर है, इनकाल है, टैगोर है, डिब्रेट है, उनको मिला के ही डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती है। यही हमारे PM साहब आए थे दिसंबर में, उन्होंने ये बातें कही, लेकिन अभी उसका DPR नहीं बना है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोई भी वहाँ पे कांसेप्ट भी अप्लाई नहीं हो रहा है, और वहाँ के लोग PM साहब से डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हमको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। इसीलिए वो प्रोजेक्ट अभी तक रुका पड़ा है, क्योंकि लद्दाख को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, जबकि छोटा यूनिट के लिए, और ये जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अभी तक तो हमारे देश में कोरोना चल रहा था कोरोना से सारा काम ठप था। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट है सर, प्रोजेक्ट पे काम तो उस पर जैसा हमारे लोग बताते हैं कि जो इंटरनल सूत्रों से पता चला है कि काम, लेकिन गवर्नमेंट अभी यहाँ से जब DPR ही नहीं बन के गया है, तो लोग ABVP मांग कर रहा है, NSUI दोनों छात्र संगठन जब वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, तो फिर लोकतांत्रिक देश है सर, तो निश्चित रूप से इनको एक केंद्रीय विश्वविद्यालय ही मिलेगा, जहाँ से बाहर के बच्चे पढ़ने आएंगे, और उसकी फीस भी कम होती है सर। इससे आइलैंड को फ़ायदा होगा, आइलैंड के बच्चों को फ़ायदा होगा, आइलैंड के गार्जियन को फ़ायदा होगा, और वो उनके पूरे के पूरे द्वीप समूह के भविष्य को लोग संभालेंगे। हम भी कहेंगे कि बच्चों का एक साल खराब होना बहुत बड़ी चीज़ होती है।
अब आइलैंड के बच्चे हैं उतना नहीं, अब वहाँ से दिल्ली दूर है, दिल्ली में वो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगी। यहाँ पे मेनलैंड का केस होता तो अब तक जंतर मंतर पे प्रदर्शन होते, लेकिन जंतर मंतर प्रदर्शन हो नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ से दिल्ली जाना दूर है। तो वहाँ से चीज़ों को समझना, बच्चे वहाँ के निर्भीक निडर अभी नहीं है उतना, क्योंकि मैं वहाँ कैंपस में रहा भी हूँ। हमारे जहाँ मैं क्वार्टर में रहता था वहाँ उनका हॉस्टल केवल 200 मीटर पे था। तो मैं बहुत से आइलैंड थे, जैसे हडबे के बच्चा था, कैम्बल में हो गया और दिल्लीपुर हो गया, रंगत हो गया। तो यहाँ से बच्चे पढ़ने आते थे और सब हॉस्टल में रह कर पढ़ाई करते थे। बाद में कहीं ना कहीं जो है अपनी कहीं ना कहीं जॉब थोड़ा बहुत खोज ही लेते थे। बट कॉलेज से प्लेसमेंट का जो परसेंटेज था, कॉलेज ये कहता है कि हमारी NIRF रैंकिंग बढ़ी है, लेकिन NIRF रैंकिंग अगर बढ़ी है आपकी, आप बात कर रहे हो कि हमारी NIRF रैंकिंग और MBA हमको मिला है, तो MBA तो हमारी क्वालिफिकेशन तो इसी डिपार्टमेंट को मिला है, वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट चलते हैं। तो अगर आपको MBA या NIRF रैंकिंग दोनों की आप बात कर रहे हैं, उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि NIRF तब मिलता है जब आप NIRF डिग्री प्रोग्राम के लिए होता है। आप डिप्लोमा का जब डेटा आप डिग्री में इंटर कर रहे हो और उसके बाद कह रहे हो हमको NIRF मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से गलत है और वो उसको करेक्शन का एडिट करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है। और दूसरा MBA मिला है, MBA मैं PhD था और एक हमारे कलीग थे डॉक्टर E मुत्तु कुमारन जी, वो भी इसी वजह से इसी डिपार्टमेंट को जाके MBA का मिला है और हम लोग उसमें काफ़ी मेहनत किए थे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब NIRF आपके पास है नहीं ढंग का, तो कैसे NIRF की बात करते हैं। और 200 के पार है आपके पास जो रैंकिंग है, वो 200 के अंदर ही काउंटिंग होती है, 200 के पार भी है तो उसको कहाँ से काउंट कर ले कि आपका इंस्टीट्यूट अच्छा इंस्टीट्यूट जा रहा है। तो इस पर सोचने वाली बात है। और मैं तो उसकी असलियत जानता हूँ कि आप डिप्लोमा का डेटा मैनिपुलेट कर रहे हो तब 200 के पार जा रहा है रैंकिंग आपकी इंजीनियरिंग में। अगर रैंकिंग जब 500 की बनती है जब, तो 200 के पार जा रहा है, तो कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट आप उसमें सेलेक्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड या नेशनल वाइड, जरा हमको बताएं तो कोई। आपका टॉप 10 में हो, टॉप 20 में हो, टॉप 100 में हो, तब तो हम समझें कि नहीं नंबर 1 का इंस्टीट्यूट चल रहा है। हम अपने इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ाया हूँ, बुराई करना भी नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट हमारा नो डाउट अच्छा है, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, उसको सही होना चाहिए, जिसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट और आगे जाएगा और उस आइलैंड को कहीं ना कहीं से वो सींचेगा, उसकी सेवा करेगा। लेकिन इस बात को इन प्रिंसिपल साहब को समझना चाहिए और वहाँ के जो पोस्ट लिए हैं उनके अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए। ये हमारी नैतिकता, हमारी मोरलिटी क्या कहती है इसमें, क्या इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। अगर वो अपने एलिजिबिलिटी पे, ये अपनी मोरलिटी पे बात करें, क्योंकि बहुत से BC हमने देखे कि BC जो है इस्तीफा भी दे देते हैं अगर उनके स्वाभिमान पे कोई केस पहुँचाता है, तो इस्तीफा देते हैं कि नैतिकता को इस्तीफा दे देंगे। ऐसे कई जगह हुआ है। हमारे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर AK सिंह आए थे, IIT मुंबई के थे, उन्होंने उनको कोई आरोप लगा दिया, उनको तुरंत इस्तीफा दे दिया। तो उनके अंदर नैतिकता और मोरलिटी दोनों थी सर। तो यहाँ पे नैतिकता और मोरलिटी होना बहुत ज़रूरी है। लालच और करप्शंस दोनों, भ्रष्टाचार दोनों बहुत ही गलत चीज़ें होती है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि इस थैंक यू, आपको भी धन्यवाद सर। आपने हमको नंबर लिया हमारा कहीं से और हमको ढूंढा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हैं सर। और मैं देश हित में कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा, और कोई भी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों के लिए, मैं इसको नेशनल लेवल का मुद्दा बिल्कुल बन जाएगा। ये निश्चित रूप से बनेगा नेशनल लेवल का, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड बैंक की फैकल्टी थे, 1500 फैकल्टी थे, हमने चर्चा भी किया है इस मुद्दे को। इसको जो है हम लोग नेशनल लेवल पर कवर करेंगे। तो ये थे डॉक्टर सैयद सलीम जी, जो कि डीब्रेड के लेक्चरर रह चुके हैं, और इन्होंने कुछ जेन्युइन मुद्दों पे बातचीत की, विचार विमर्श किया, और उन्होंने बताया कि क्या क्या इश्यूज हैं। तो इसी से रिलेटेड वीडियो, जो डीब्रेड के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, इसके विषय में हम आपको आगे और भी वीडियोस दिखाते रहेंगे और भी न्यूज़ अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।